ऑल द ब्रेक सॉरी हाँ सो मैं चाह रहा था कि 2021 में बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव ऑडिटोरियम में रिलीज होगी और ऑडियंस का उतना ही प्यार मिलेगा जो ये फिल्म डिजर्व करती है। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द मैन ऑफ द आवर। इनके बारे में अगर मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो ही इज अ मैन ऑफ विजन, ही इज अ विजनरी, ही इज अ कॉनसर ऑफ आर्ट्स एंड म्यूजिक। ये बहुत ही काबिल लिरिसिस्ट है और इनका म्यूजिकल टैलेंट काफी काबिल तारीफ है। सर अगर अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे तो सर कहेंगे दैट ही इज एन अम्बेडकराइट फर्स्टली एंड लास्टली। तो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस्टर अमित टेढ़े जी का। Good morning, ladies and gentlemen. I welcome you all to this first look launch of the project. The architect of the Constitution of India, Dr. Baba Saheb Ambedkar, has said that those who do not know their history cannot in any way create history. The film, The Battle of Bhima Koregaon, is an humble effort to make the people know their history and get inspired as to how their self-respect can be protected. The subject as such is well known to India. एक 2-4 साल पहले जो घटनाएं घटित हुई थी, मीडिया में काफी चर्चा है इस बात की कि आखिर भीमा कोरेगांव है क्या, क्या हुआ था। आखिर इस देश के 20 करोड़ लोग क्यों इस सब्जेक्ट को, इस विषय को इतना महत्व देते हैं और क्यों इसकी चर्चा है। और मेरे जैसा व्यक्ति जिसने म्यूजिक में काम किया है, 25 साल काम किया है और ऐसे व्यवस्था में रहा है जिसने करीब से देखा है कि होता क्या है, व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों, आपको मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, यह फिल्म जब आएगी तो लोगों को यह सोचने पर मजबूर करेगी कौन इंसान है और कौन है वह, कौन मानवता को महत्व देता है और कौन अमानवीय अत्याचार करता है। यह फिल्म एक ऐसी व्यवस्था की बात करती है जो हमारे संविधान में अपेक्षा की गई है, इस देश का नागरिक कैसा हो। हमारे अधिकार क्या है? समता, न्याय, बंधुता, इक्वालिटी फॉर ऑल। ये जो बात है आज हम सोच रहे हैं, आज के तारीख में इस फिल्म को हम रिलीज कर रहे हैं, मतलब जब रिलीज होगी अगले साल 2021 में। लेकिन जिन परिस्थितियों के कारण यह युद्ध हुआ था 1 जनवरी 1818 को, इस युद्ध को केवल 2 सेनाओं ने लड़ा नहीं, यह युद्ध 2 संस्कृतियों के बीच में हुआ। एक संस्कृति थी समता के लिए, दूसरी थी असमानता के लिए, और ये लड़ाई उसकी है, समता और असमानता। जाहिर है मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट हूं। इसकी कहानी मैंने लिखी है, लेकिन मेरे साथ जो टीम इस फिल्म में है वो कमाल के, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस उनको है। अर्जुन जी जैसे काबिल एक्टर, जब इनके बारे में मैंने सोचा कि आखिर अर्जुन जी को क्यों हम लेना चाह रहे हैं,
मुझे बड़ा अट्रैक्शन इनकी आवाज का और इनकी पर्सनालिटी का। जैसा आपने नीरव ने कहा अभी कि चॉकलेटी हीरो वगैरह, मेरे लिए तो ये तब भी सिद्धार्थ थे, आज भी सिद्धार्थ है इस फिल्म के हीरो। और इतना अच्छा इनका टोटल एक्टिंग का कहो, उनका मैनरिज्म कहो, इनकी बॉडी लैंग्वेज कहो, मतलब इतना, मतलब आई एम सो सेटिस्फाइड विथ हिम कि मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए। इसलिए अर्जुन जी इस फिल्म के हीरो है, उनके लिए ताली बजाइए। उनके बाजू में बैठी हमारी फिल्म की हीरोइन दिगांगना सूर्यवंशी। मुझे लोग कह रहे थे, हमारे लोग कह रहे थे, हमारे टीम के, कि जिनका ऑलरेडी नाम हो चुका है उनको लीजिए। मैंने कहा ये बात आप क्यों कर रहे हो? बोले साहब सब्जेक्ट वैसा है, बड़ा सब्जेक्ट है, कोई एस्टेब्लिश्ड जिनका नाम बड़ा हो गया उनको लो तो हमें फायदा होगा। मैंने कहा जिनका नाम पहले हुआ नहीं होता है उनको लेंगे तो हमने नाम किया, हमने उनको ऊंचाई पे पहुंचाया, कम से कम ये तो बोलेंगे। जब समता की बात हम करते हैं, इक्वालिटी की बात हम करते हैं, तो लेट अस स्टार्ट विद दिगांगना सूर्यवंशी। दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, जो बॉलीवुड की फर्स्ट लाइनर्स है उनमें ये बिल्कुल जाएंगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इनकी एक्टिंग ऐसी है। और जो नैरेटिव हमारा है वो नैरेटिव में फिट इन ये होती है। इनकी डायलॉग डिलीवरी और टोटल जो बिहेवियर है, कॉन्डक्ट है ऑन द सेट्स, ऐसा लगता है कि वाकई हमने इनको लेकर बहुत अच्छा किया। थैंक यू वेरी मच। अब जिनका घर घर में चर्चा होता है, घर घर में चर्चा होता है, हम लोग देखते हैं, बड़ा नाम है, इन्होंने अभी तक के शूट नहीं किया, शूट नहीं किया हमारे साथ। इट इज अबाउट टू स्टार्ट नाउ नेक्स्ट मंथ। एग्जैक्टली परिचय के मोहताज नहीं है, हैंडसम, खूबसूरत और हरफन मौला, ग्रेट कॉमेडियन अभिषेक कृष्णा जी बैठे हैं। इनका रोल, खैर हम कहानी तो नहीं बताएंगे आपको, हम लोग समाज में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं होता। जब काम करने की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, और जो स्टैंड लेता है डिस्पाइट द सोशल बैकग्राउंड, वो काम का होता है, कमाल का होता है। और वो कमाल जो है इनको करना है, ये करेंगे क्योंकि ये रोल बहुत बड़ा है। अभिषेक कृष्णा जी, आपने अभी तक के जितने भी रोल्स किए होंगे, आई एम श्योर आप याद करेंगे तो बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, आप तो और ऊंचाई पे पहुंचेंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। ये लिए जोरदार चाहिए। अब थोड़ा सा पर्दे पे आते हैं, बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके नाम मैं भूल गया था इसलिए मैं कह रहा हूं, उसके बाद उस पे आ जाते हैं। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं। हमारा एक्शन डायरेक्टर अब्बास अली मुगल जी, अब ये बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव ये कमाल करेगा, अब्बास अली का नाम तो होगा ही होगा। आपने सर बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। बहुत कमाल का काम आपने किया एंड थैंक यू फॉर दैट। कबीर लाल जी हमारे डीओपी, वेरी जी, उन्होंने भी बड़ी बड़ी फिल्में की, इनका नाम बड़ा है, वो हमारे डीओपी है। नितिन देसाई जी आर्ट डायरेक्टर, इनका स्टूडियो एनडी स्टूडियो, करजत में स्टूडियो है, और आर्ट डायरेक्टर भी हमारे
कमाल का काम किया इन्होंने, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और टेक्नीशियंस बड़े बड़े लोग हैं, आशु त्रिखा जी क्रिएटिव डायरेक्टर है, गजेंद्र अहिरे जी हमारे एडवाइजर है प्लस क्रिएटिव डायरेक्टर है, और सबसे बड़ी बात जो म्यूजिक ललित सेन रमेश ठेटे यानी मैं, हमारे दोनों की जोड़ी, इस फिल्म का म्यूजिक हम दोनों ने किया है। और आप यकीन मानिए जब गाने आप सुनेंगे, हम हमारी खुद की तारीफ नहीं करना चाहते, मैं ओरिजिनल म्यूजिशियन हूँ, हमें म्यूजिक बेसिकली थोड़ा थोड़ा गाता भी हूँ, लेकिन ओरिजिनली मेरा म्यूजिशियन का जो जॉनर है वो है। और ये म्यूजिक आप देखेंगे अभी इसके बाद, सबसे पहले तो हम हमारे इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज करना चाहते हैं, आप देखेंगे, और उसके बाद में फिर गानों के टीजर लॉन्चेस है ना। सो क्लिक। अब मैं मंच पर कृष्णा जी, प्लीज आइए। Guys, please give a huge round of applause for Krishna ji. इसके बाद अरे 2 मिनट, मैं सनी जी के आने के पहले, सनी लियोने जी, आप आपका डांस देखेंगे, आप इस तरह का डांस उन्होंने किया है। अब मैं बोलना नहीं चाहता, आपने देखना ही है आपको। बात शिवनाथ की है, बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव की है। मैं अर्जुन जी से बात करना चाहता हूँ कि अर्जुन जी, जब आपके पास में हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर धनंजय गलानी आए थे और आपसे रिक्वेस्ट, तो आपको क्या लगा, कैसा लगा? Thank you, Ramesh ji. Good afternoon, everyone. Thank you, everybody, for coming in times of COVID. और बहुत लोगों ने मास्क पहन रखे हैं, which is very good. और जिन्होंने नहीं पहने हैं, प्लीज पहन लीजिए। But कैसा लगा? एक बहुत ही important question. जब भी कोई भी कहानी आपके पास आती है तो आप, और स्पेशली जब मैं अपनी कहानियाँ मैं सोचता हूँ कि ये कहानी मैं क्यों करूँ। यहाँ पर मेरे को मौका ही नहीं मिला कि मेरे पास उस क्वेश्चन का ये जवाब था कि मैं ये कहानी क्यों नहीं करूँ, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे कहानियाँ मिलते हैं, सब्जेक्ट्स मिलते हैं जहाँ पर जो उसका मैसेज हो वो बहुत ही पावरफुल है। और जैसे कि रमेश जी ने शुरू में ही कहा, जो अम्बेडकर जी ने कहा था, यू डोंट नो योर हिस्ट्री, यू कैन नेवर क्रिएट हिस्ट्री। आई थिंक दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट knowledge that somebody, all of us should have. और इस हिस्ट्री के बारे में मुझे नहीं पता, तो firstly thank you Ramesh ji for bringing me this stuff, and telling me about who Shidnak was, what the Battle of Bhima Koregaon was, because what happened at that time is something which is going to shock everybody. It is something which everybody should know. It is something that all of us should work towards. अगर हम बोलते हैं कि हॉलोकॉस्ट हुआ था with the Jews in World War II, I don't think this was anything less. So because of that, I felt कि ये जो कहानी है, ये जो किरदार है, जो शिदनाक का किरदार है, जिस पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि वो एक सेक्ट का ऐसा हीरो है जो उनको आज तक from 1818 okay till 2020, if there's hope in that sense, it was Shidnak. Or thank you so much for giving me the opportunity to work on a subject like this. It's always been my dream to do a great period film, and I think the Battle of Bhima Koregaon is that film. So thank you अर्जुन जी, बहुत कम बोले आप, लेकिन बहुत कुछ बोले। बाबा साहब का नाम देखिए साहब, ऐसा है, I know what it takes to be an Ambedkarite, and I know what it takes to be staying as an Ambedkarite.
लोग बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, मैं अम्बेडकरवादी हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अन्याय नहीं, अत्याचार नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, लेकिन टाइट मिस हो जाता है। मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूं, मुझे मालूम है कि अम्बेडकरवादी होना और रहना, बनकर रहना बहुत बड़ी बात है। और अम्बेडकरवाद का डंका इस देश में बजेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जो लोग आज भी अन्याय अत्याचार करते हैं उनको सोचने पे मजबूर करेगा ये प्रोजेक्ट, ये फिल्म। अभी नहीं तो कभी नहीं। और हम तो संविधान की बात करते हैं, और संविधान में बराबरी का हक सबसे बड़ी बात है। बराबरी का हक आदमी और औरत दोनों के लिए होना चाहिए। किसी जाति की बात नहीं कर रहे, किसी भी जाति के हो आप, लेकिन बराबरी का हक होना चाहिए। और उस वक्त 1818 में जब यह घटना हुई थी, युद्ध हुआ था, उस वक्त की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, महिलाओं के बारे में क्या बातें होती थी, क्या उनका दर्जा था, क्या उनका स्टेटस था, क्या व्यवहार होता था उनके साथ में। और बड़े बड़े लोग वो क्या करते थे ऐसे माहौल में, ऐसे बैकग्राउंड में, शिवदा के कंधे से कंधा लगाकर अपना नेतृत्व देने वाली महिला, वो रोल है दिगांगना जी। विमेन एम्पावरमेंट, व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट? सशक्तिकरण की बात करते हैं महिलाओं के, क्या है आप देखेंगे भाई, आप देखेंगे। तो जब इनको हमने रिक्वेस्ट किया, दिगांगना जी को, क्या आप इसमें काम करेंगे, बोला मोर देन हैप्पी। अब नाउ लेट मी पब्लिकली आस्क हर एज टू हाउ यू फेल्ट व्हेन वी अप्रोच्ड। मैं रिक्वेस्ट करना चाहिए था to be a part of this project. Namaste everyone. Thank you for coming. I think हम सारे एक difficult phase से गुजर चुके हैं। कोविड से कुछ इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देता है। And interestingly, because हम भीमा कोरेगांव की शूटिंग just before लॉकडाउन कर रहे थे, ये सब्जेक्ट मैंने प्रॉब्ली जितना स्क्रिप्ट रीडिंग के टाइम पर या सर से समझा, उससे ज़्यादा अब मैं प्राउड फील करती हूँ दैट यू नो यू रमेश सर, आपने डिसाइड किया कि आप इस टॉपिक पर फिल्म बनाएंगे एंड दिस इज़ योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर द अपॉर्चुनिटी बिकॉज सी आई फील जब आप इतिहास की एक खास बात है, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता बिकॉज ये तो हो चुका है, राइट। इंटरेस्टिंगली भीमा कोरेगांव का जो सब्जेक्ट है, सेंस ऑफ इक्वालिटी, कहीं ना कहीं अभी भी हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी अभी भी वॉर है। इट इज़ मे बी एक छोटे लेवल पे पीपल आर नॉट टेकिंग गन्स एंड वेपन्स एंड तलवारें नहीं उठा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इक्वालिटी है। एंड अभी कितना आसान लगता है ये कहना कि राइट टू एजुकेशन सबके पास है, आप किसी की ओर नीचे नहीं देख सकते, एंड ये सारी चीज़ें कितने सिंपल हैं, खासकर कि मेट्रो सिटीज़ में मेन एंड वेमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, बट स्टिल आई फील ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं ग्लोबली, जहाँ कितने लेवल का डिस्टिंक्शन है, डिस्क्रिमिनेशन है। ये फिल्म उस पर एक बहुत सॉलिड लाइट डालती है एंड आई फील जो इस फिल्म का टेक अवे है, आई एम नॉट श्योर हम स्क्रिप्ट रिवील कर सकते हैं, इसका टेक अवे सिर्फ आई डोंट थिंक कि इनिशियली मुझे लगा था एक तो मुझे पीरियोडिक फिल्म्स बहुत पसंद है, लाइक यू सेड इट इज़ अ ड्रीम एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेरी करियर के इतने अर्ली स्टेज में हो, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। बट उससे भी ज़्यादा आई फील इनिशियली इट वाज मोर लाइक कि ओके हम एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं दैट हैड अ बिग मैसेज एंड एक वॉर हुआ था, बट आई फील दैट सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी स्टिल सो स्ट्रॉन्ग। कितने लेवल के चीज़ें हैं, जो कितने लेवल के वायलेंसेस हैं, वेदर दैट इज मेन वेमेन, वेदर रेस, कास्ट, क्रीड, कल्चर।
I still know people जो लोग you know एक certain type का काम करते हैं, you look down upon them, and ये चीज़ें बोलना बहुत simple होता है कि नहीं होनी चाहिए, but still है. So I'm very happy. Thank you so much, sir. More than that, I am extremely happy to be sharing screen space with you, and we get to shoot together, Krishna. Arjun sir has been such an amazing co-star, yeah. Like I don't want to formally say it because I think उनको बस demean करने जैसा होगा. It's been very comfortable. You had a great time shooting. Thank you for being an amazing. हमारी पूरी crew. Of course, Ramesh sir has been the captain of the ship. Ramesh sir को आप film से eliminate कर दो तो film नहीं बन सकती. I don't think इससे ज़्यादा solid description मैं दे सकती हूँ. But everyone, Nitin sir, आप फिलहाल शिवाजी महाराज जैसे दिख रहे हैं. And your look is amazing. Everyone, you have to give it to him. What amazing. नितिन जी, मुझे लग रहा है आप शिवनाथ का रोल लेने वाले हैं. पार्ट 2 बनेगा तो डेफिनेटली आप अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं. No, phenomenal. I mean, सेट पर जाके लगता है वैनिटी तक ऐसा लगता है कि मैं शायद कुछ फेक कर रही हूँ. सेट पर जाके लगता है नहीं, मैं कुछ फेक नहीं कर रही हूँ, सब रियल है. That is absolute thanks to you. Abbas sir, thank you. मतलब you made me feel action women for वो brief days जब हमने action shoot किया. Thank you for giving me that feeling. Ashu Rekha sir, हमारे creative director, he's not here, but वो सबसे ज़्यादा he's been precise. ये scene है, ये ऐसे होगा, this would be this way. So thank you. I mean, Dhananjay ji, associate producer हमारे, Aarti ji, everyone. Sir, you guys have been amazing team, and I don't think एक अच्छी टीम के बगैर एक अच्छी फिल्म बन सकती है. उसके बाद थैंक यू. Yeah, but still, I feel. See, I think Kabir ji is sitting right here. All right. So after सबको praise करने के बाद जो पिक्चर शूट करना बाकी है, just make me look better. So there's greed involved. Thank you. टेंस तो नहीं हो गए? अरे क्या कौन सा युद्ध होने वाला है भाई? क्या होने वाला है? थोड़ा आगे कि कृष्णा अभिषेक जी इस फिल्म का हिस्सा है. मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी. सर मैं इनका उन्होंने धनंजय को तो जो हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं उनको तो पागल कर दिया था कि उनके डेट्स चाहिए. और मेरे ख्याल से उनको इतना शौक था कि कृष्णा जी इस फिल्म का उस किरदार को निभाए कि कोरोना हो गया मेरे साथ. ओके, और हमें शूटिंग बंद करनी पड़ी और अब जाके उन्हें इनके डेट्स मिले. तो अभी आप बताइए कि आपको क्या लगता है, बिकॉज एवरी डे आई वाज टोल्ड कृष्णा जी के डेट्स आ गए, डेट्स आ गए. हाँ, एवरी डे. देखिए डेट्स जो है, हमारे डेट जो है सबसे बड़ी 1 जनवरी 1818. 500 महारों ने 28,000 की पेशवा बाजीराव की सेना को धूल चटा दी. 500 महारों. ये कमाल है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है. और उसको फैसिलिटेट करना, दो ध्रुवों को देख करके अपना काम करना, ये काम करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं. और आप यकीन मानिए, I was discussing with you, आपका जो रोल है, as you know, epoch making, आपको रिमेंबर किया जाएगा. और आप यकीन मानिए, मैं रमेश रेड्डी की बात नहीं है, मेरी जेब में अगर 1 रुपया है तो बाबा साहब का रुपया है, मेरा नहीं. मेरा नाम जरूर प्रोड्यूसर के रूप में है, लेकिन इस फिल्म में एक आम किसान का भी पैसा लगा है. 3,000 लोगों का पैसा लगा है इस फिल्म में. 3,000 छोटे छोटे गरीब किसानों का पैसा लगा है, मेरा भी लगा है. तो ये शक्ति कहीं नहीं जाएगी. इस शक्ति को जोड़े रखना और कमाल दिखाना, लोगों को दिखाना, ये कम नहीं होता है. ऐसे मौके पे कृष्णा अभिषेक जी का इस फिल्म में आना, इस फिल्म के साथ में जुड़ना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको,
सर मुझे रिक्वेस्ट नहीं करनी रिक्वेस्ट पड़ती, करता हम हूँ माइक खुद ही ले नहीं, लेते हम हैं। रिक्वेस्ट नहीं करते, हम तो रिक्वेस्ट नहीं करते। नहीं मैं आपकी हर एक बात को सर बिलीव करता हूँ, क्योंकि आज भी आपने हिस्ट्री कर दी है मीडिया को। और एक बार रमेश जी के विजन के लिए मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। एंड बीइंग ऑनेस्ट, मेरी रमेश जी से हमेशा फ़ोन पे ही बात होती थी और मुझे फ़ोन पे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे रमेश जी। लेकिन जब मैं एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूँगा कि जब मैंने इस फिल्म का फुटेज देखा, ये पूरी टीम, इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैं इतना एक्साइटेड हो गया जब मैंने गाने देखे मास्टर जी। मतलब क्या गाने किए मास्टर जी। मास्टर जी के जितने गाने होते हैं, जितने स्लैपस्टिक कॉमेडी करना, बोल बच्चन की, रोहित सर के साथ काम किया, अक्षय सर के साथ मैंने एंटरटेनमेंट की। लेकिन ये एक एक्टर के लिए भी एक चैलेंज होता है और एक जब कुछ नया करने को मिलता है, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड सर, जेन्युइनली। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ये नहीं कि अर्जुन यहाँ पे बैठे हुए हैं, राजनीति इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, तो मैं एक्साइटेड भी था कि आई एम गोना वर्क विद अर्जुन। सनी के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ, दिगंगना आपने तो मामा के साथ किया, तो ऐसा लगता है मेरे साथ कर ही चुकी हैं। हम एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। बट जेन्युइनली सर रमेश जी, मैं जेन्युइनली बहुत है। और आज मैं पर्सनली मैं कह रहा हूँ ऑनेस्टली, नॉर्मली लोग कहते नहीं, मेरी पहली मुलाकात है, मतलब फ़ोन पे हमारी काफ़ी मुलाकातें हो चुकी, बातों बातों में, लेकिन ऐसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ और आप बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत मज़ा आने वाला है काम करके। थैंक यू वेरी मच। और कसर पे वजन होना चाहिए, और मास्टर जी सा वजन तो किसी का है ही नहीं, अभी चला गया सर। हाँ, वो हमेशा मास्टर जी जब भी मिलते हैं मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ, मास्टर जी मुझे बचपन से जानते हैं, इन्होंने मुझे छोटे से बड़ा होते देखा है, मैंने इनको बड़े से छोटा होते देखा है। मास्टर जी, मैं फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मास्टर जी और लुकिंग वेरी बहुत बढ़िया, आप तो खुद ही हीरो हो। मेरे ख्याल से हमारा एक प्रोजेक्ट आने वाला है, दूसरा मास्टर जी को हीरो बनाते हैं। आप ही देखिए, मैं इनिशियली में म्यूजिक में था, जैसा मैंने आपको कहा, मैंने ठीक है, मैंने स्टोरीज लिखी है, मैं थिएटर में रहा हूँ, मैंने सब कुछ किया, लेकिन फिल्म लाइन में अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक वीडियोस मैंने कुछ नहीं किया था। लेकिन चूंकि 4-5 साल से हम इस पर काम कर रहे थे, तो मास्टर जी का जो काम इन्होंने किया है इसके पहले, वो देख के मैंने ये तय किया था कि मेरे गानों की जो कोरियोग्राफी है वो गणेश आचार्य जी करें। और जब हम उनके पास में गए, ये तो पहले विश्वास ही नहीं कर रहे थे। अरे बोले साहब, बहुत प्रोड्यूसर आते हैं और बोलते कि आप करो, फिर भाग जाते हैं। फिर उनको परिचय दिया होगा धनंजय ने, और फिर बोले नहीं, फिर ठीक। अब मैं मेरा वो परिचय नहीं देना चाहता। आई डोंट वांट टू गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ माय करियर, वो उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जब ये आए और इन्होंने काम किया, मैं बता रहा हूं, आपके चकाचौंध हो गई। और क्या नजर आता हो एनडी स्टूडियो में, जब हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, गानों की शूटिंग कर रहे हैं, कमाल का। आप देखेंगे, आप अब सनी जी का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर से मैं मेरे हीरो की तरफ आता हूँ। अब इनको जाना है जल्दी, लेकिन अब जाने नहीं देंगे, थोड़ा सा रुकिए। अब आगे आइए, वेलकम सनी जी, आइए प्लीज। बैठ जा, तुम लोग क्यों खड़े हुए? बैठ जाओ, प्लीज। पैसा लगा इनको। बढ़िया। अब थोड़ा नीचे करें। लंबा बोल देने। Just for a second.
ये सब लो बैक टू बैक फनी मोमेंट के लिए। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। इनका काम कैसा था, ये क्या थे, कैसा इनका व्यवहार था, कैसा इनका कॉन्डक्ट था, इनको क्या क्लिक। दिल से की है बात तो मन ये कहने लगा। दिल से की है बात तो मन ये कहने लगा। आपने दिल से शुरुआत की, कोई बात नहीं, अब लाउडी। नेक्स्ट क्लिक। कैमरा अरे मोबाइल वाले क्यों नहीं? ऊपर करने बोले बात। ऊपर लो, ऊपर सर ऊपर। अर्जुन सर, अर्जुन सर ऊपर ऊपर सर। सर थोड़ा ऊपर। अरे ये सही है, ये सही है। प्रोटेक्ट कर रहा है सर प्रोटेक्ट कर रहा है। वो आगे वो लाइट जला रहा है। लाइट मत बंद करो यार। लाइट वाला लाइट बढ़ाओ। मैं उनका कोई बात मोबाइल चमक। अरे भाई आजा भाई, बोलो बोल पे सोई लो, सोई लो। अभी नंबर भाग रहा है। अच्छा एक फोटो हम सबके साथ लेंगे प्लीज। और उसके बाद जो है हमारे फिल्म की जो आज की हीरो है, ए नल्ले
ए लल्ला उनके आज के वरिष्ठ का पूरी ग्रुप का हाँ, इसके बाद इससे पूछिए है ना खिचड़ी हो गई कौन मोबाइल नीचे गुच्ची मोबाइल गुच्ची डाल दे मोबाइल टोपी टोपी मोबाइल अरे वो पैकेट में जगह तो अच्छा है थोड़ा भेजने के लिए सही है इतना बोले क्वेश्चन आंसर ही नहीं है ना याद हुए होंगे कि नहीं पता नहीं हो हाँ ले लिया अर्जुन नाम पड़ गया पूरा हाँ कौन सामान का कहाँ है पीछे वो फोटो खींच रहा है Guys, can you please maintain some distance? मुंबई की टीम है नहीं घंटे रहे कुछ कुछ आंसर नहीं रहे है कैसे नहीं कहाँ भी अब इसके बाद या अटेंशन प्लीज अटेंशन अब आप हाउ डू यू फील बैठ जाओ I want to say thank you to everybody for coming out and supporting the film. बहुत टाइम के बाद इतने सारे लोग एक रूम में देखी क्या बात है ऑडियो बड़ा हुआ मैं बहुत खुश हूँ कि part of this हाँ और ऊपर आओ you did loudly for the first time in your career. How about that? Nobody's listening, sir. Everybody's busy right now. Okay, yes. कहीं सेंटर में किसका सेंटर अरे लोग मेरे बीच में आ रहे हैं मेरे तो इसी भी सेंटर ही है Very good teacher and good assistant, good teacher. Gareth Howard, रोहल भाई का सर दो कितना आ रहा है a lot of time and a lot of patience. I think song अच्छा लगा. I'm खुश हूँ. Thank you very much. Thank you. Can you please distance? Thank you very much. चल अब जाएगी Guys, can you please have some distance? चमक गया बात